अतीत को देखते रहना व्यर्थ है जब तक उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य का निर्माण के लिए कार्य न किया जाए। अब वह समाज कदापि नहीं टिक सकता जो आज की प्रतियोगिता और शिक्षा के समय में अपने सदस्यों को प्रगति का पूरा पूरा अवसर प्रदान नहीं करता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर एक छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोग के सामने आज मैं हूं। 28 जनवरी को हम लोग बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। एक सबसे जो अहम भूमिका जिन्होंने स्वतंत्रता में निभाई है, रिस्पेक्टेड लाला लाजपत राय जी। पूरी कोशिश की है कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ ताकि ये बच्चों के लिए भी यूज़फुल रहे, उन्हें पता चले कि लाला लाजपत राय थे कौन। जैसा कि मैंने कहा है, जन्म मृत्यु के हर वीडियो में मैं अक्सर बोलती हूँ ये बातें कि जन्म मृत्यु से ज़्यादा वो हमारा टाइम था कि जब हम लोग जीवन परिचय लिखते थे कि जिसमें जन्म मृत्यु लिखना ज़रूरी होता था। लेकिन मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं ये सोचती हूँ कि जन्म मृत्यु से ज़्यादा उन व्यक्तित्व, उन पर्सनैलिटी से हमने क्या सीखा, क्या लर्न किया और क्या हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, वो ज़रूर बताना चाहिए। तो वही लेके इस वीडियो में आई हूँ। लाला लाजपत राय जी जो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं, हम लोग जानते हैं उनको, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ये पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इन्होंने अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, डिटर्मिनेशन फॉर इंडिया जैसी किताबें भी लिखी हैं। कहा जाता है ये काफ़ी फेमस एडवोकेट भी थे जिन्होंने लाहौर से अपनी पढ़ाई की। महात्मा गांधी भी काफ़ी इनसे इंस्पायर रहते थे, काफ़ी प्रेरित रहते थे इनके व्यक्तित्व से। ये पहले ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने ब्रिटिश के सामने ये बातें रखी कि हमको पूरी आज़ादी दो, हमको पूरी आज़ादी दो। भाषण और लेखन में भी बचपन से ही इनकी रुचि थी। देखा जाए तो शेरे पंजाब जैसा संबोधन भी इनको प्राप्त हुआ। स्वराज की कामना रखने वाले ये धीरे धीरे भारत में लोकप्रिय होने लगे और इनकी लोकप्रियता को देख के ही अंग्रेज भी इनसे डरते थे। जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत अच्छे कुशल वक्ता भी थे और अगर इनके व्यवहार की बात की जाए तो एक होता है कि मदद करने का स्वभाव वो भी था इनके अंदर। गरीबों की पूरी मदद तन मन धन से करते थे, क्योंकि एक बार जब सूखा पड़ा था, भूकंप आया था, तो इन्होंने छोटे छोटे कैंप लगा के, छोटे छोटे शिविर लगा के बाकी लोगों के साथ मिलके, जितने भी लोग थे, इन्होंने गरीबों की तन मन धन से पूरी सेवा की। लाला लाजपत राय जी की बात आई है सामने तो बचपन का वो दिन याद आ गया जब हम लोग 6-7 में एक ही बुक में सब कुछ रहता था, हमारी दुनिया, हमारा समाज, नागरिक शास्त्र, इतिहास, सब कुछ। तो उसमें हम लोगों ने नागरिक शास्त्र में एक चैप्टर पढ़ाया गया था जिसमें एक छोटा सा पैराग्राफ था लाल बाल पाल का। तो इसके बारे में भी ज़रूर बताइए बच्चों को कि लाल बाल पाल मतलब किस सेंस में बोला जाता है, जिसमें और भी आंदोलनकारियों का ये नाम जुड़े हैं, जैसे कि पाल, विपिन चंद्र पाल, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और लाल यानी कि हमारे लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब, जो गरम दल के नेता भी कहे जाते हैं। आगे मैं ये बताऊंगी कि जैसा मैंने कहा कि अकाल और भूकंप के समय इन्होंने, जिस समय ब्रिटिश शासन ने कुछ भी नहीं किया था, तो आप भी जानते हैं कि आज़ादी बहुत दिक्कत और बहुत तकलीफ से हम लोगों को मिली है। ये वही लोग जानते होंगे कि वो समय कैसा था। आगे मैं बात करूंगी कि बात की जाए अगर 1905 की, तो कहा जाता है कि 1905 में जब बंगाल के विभाजन की बात हुई तो लाला लाजपत राय, इन्हीं जैसे कि मैंने लाल बाल पाल की बात बताई, तो सीधे ये लोग भी आंदोलनकारी थे। तो लाला लाजपत राय ने बंगाल के विभाजन के समय ही इन लोगों से अपना हाथ मिला लिया और अंग्रेज़ों के ये जो डिसीज़न लिया हुआ था उससे बगावत कर ली इन लोगों ने और देश भर में स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए अहम भूमिका निभाई और उसे आगे भी ले गए। इसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब ये लोकप्रिय होने लगे, तो 1914 में यानी कि 1914 से लेके 1920 तक ब्रिटिश ने इन्हें इंडिया में यानी कि भारत में आने की इजाज़त भी नहीं दी। और कहा जाता है, ये भी कहा जाता है, जिसे जो करना होगा वो तो करेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी हो।
हालांकि इनको आने तो नहीं दिया गया भारत में, लेकिन इन्होंने अपना बहुत सारी ये वापस चले गए, वहाँ से छोड़ के अमेरिका चले गए, भारत छोड़ के ये अमेरिका चले गए। और वहाँ जाने के बाद भी इन्होंने यंग इंडिया जैसी पत्रिका का भी संपादन किया, प्रकाशन किया। और कहा जाता है न्यूयॉर्क में भी इंफॉर्मेशन ब्यूरो को भी इस्टेब्लिश किया, और साथ ही साथ इंडिया होम रूल की भी स्थापना की। बात करें अब जब 1920 की, उसके बाद 1920 में जब वो भारत लौटे, तो जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी धीरे धीरे उनके कामों की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से वो लोकप्रिय होने लगे थे। तो उसी समय की बात है कि कोलकाता में कांग्रेस के एक सत्र चल रहा था, जिससे ये गांधी जी के संपर्क में आए और असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी बने। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी हिस्सा बने, जिन्हें दोनों ने लेके, गांधी जी ने और इन्होंने लेके काफ़ी आगे बढ़ाया। धीरे धीरे, जैसा कि मैंने कहा कि पंजाब, शेरे पंजाब के नाम से पंजाब केसरी, पंजाब का शेर, ऐसा इन्हें कहा जाता था। और सर्वोच्च बलिदान की अगर बात करें तो लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन के समय दिया। याद करें 30 अक्टूबर 1928 का समय, जब इंग्लैंड के एक बहुत फेमस लॉयर थे सर जॉन साइमन, उनकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय, जिसमें 7 लोग थे, लाहौर आए, और जिसमें सभी पूरी तरह से अंग्रेज थे। तो पूरे भारत में इस कमीशन का विरोध किया जा रहा था और लाहौर में भी ऐसा करने का निर्णय हुआ। सब कुछ बंद था, हर तरफ काले झंडे दिखाए जा रहे थे। जिस समय की ये बात है 1928 की, और उसी समय इंकलाब जिंदाबाद भी सुनाई दे रहा था। लाला लाजपत राय जी के ही नेतृत्व में बाल, वृद्ध, नर नारी, हर कोई स्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए फिरंगियों की, यानी कि ब्रिटिश जो भी थे, ब्रिटिश लोग के निगाह में थे। और ये सब एक तरह से गुनाह ही हो रहा था, ब्रिटिश को तो यही लगेगा ना, और यही हुआ। लास्ट में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इन लोगों ने कहा, अंग्रेजों वापस जाओ का नारा वहीं से शुरू हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जब ये नारा लगाया गया, तब जवाब में अंग्रेज़ों ने बहुत ही, ये समय अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो, देखा हो, कि उसी समय इनके ऊपर लाठीचार्ज की गई थी, जिनके ऊपर बहुत, शायद आप लोग याद करेंगे वो दिन, या आप लोग कहीं देखेंगे लिखा हुआ, तो आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी। उस दर्द को आप लोग महसूस कर पाएंगे कि हाँ, आज हम लोग कितनी आज़ादी में रह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया, आज भी हम लोग याद नहीं रखते उन्हें। अगर उनकी दिन ना आए तो हम शायद अपने बच्चों को भी बताना ज़रूरी ना समझे, और किताब के पन्नों में तो 4 शब्दों में शायद बता दिया जाता है। अब आजकल की पढ़ाई कॉन्वेंट हो गई है तो बोल नहीं सकते कुछ, लेकिन मैं यही कहूँगी, हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके बलिदान को और उनके इतिहास को ज़रूर एक बार अपने बच्चों के सामने आप लोग दोहराइए। जब विरोध में इनके ऊपर लाठी चार्ज की गई, तो उन्होंने एक शब्द कहा है जो काफ़ी फेमस है। उनका अंतिम भाषण में उन्होंने ये कहा है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी, और इस चोट में कितने, न जाने कितने भगत सिंह तैयार होंगे, और जिनके प्रयत्नों से, जिनकी वजह से आज हमें आज़ादी मिली। पुलिस लोग की काफ़ी लाठियों की चोट की वजह से ही कहा जाता है उनकी डेथ हो गई। आज देश ने लाला लाजपत राय के रूप में एक ऐसे फ्रीडम फाइटर को खो दिया, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स को नहीं, उनके अंदर एक कला थी। कहा जाता है ना कि हर आर्ट, हर टैलेंट हर किसी में नहीं होता, तो उनके अंदर एक कला थी कि शांति से भी और शक्ति से भी, दोनों से काम कैसे निकलवाया जाए यंगस्टर्स से, ये बहुत बखूबी वो जानते थे कि कहाँ शक्ति का प्रयोग करना है और कहाँ शांति से काम लेना है। तो बस उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, और कहा जाता है इसके बाद तो अंग्रेज़ी जो ब्रिटिश थे पुलिस अफसर, जिनको हम लोग जानते हैं सैंडर्स को, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह ने 1928 में ही गोली से मार दिया गया था। तो कहा जा सकता है कि हाँ, कहे गए शब्द जो थे लाला लाजपत राय के, वो गलत नहीं हुए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी अब, और आशा करती हूँ कि जो भी एक एक शब्द मैंने बताया या एक एक चीज़ें बताई वो इन्फॉर्मेटिव होंगी आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए,
कम से कम जब लाला लाजपत राय जी का नाम सामने आए तो बच्चों को ज़रूर पता हो कि लाला लाजपत राय कौन थे, शेर पंजाब किन्हें कहा जाता है, पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है, उन्होंने कितनी बुक्स लिखी थी या उन्होंने क्या एफर्ट किए, या साइमन कमीशन में जो भी उनका विरोध करते हुए ये जो सारी चीज़ें हुई, लाठीचार्ज हुई, लास्ट में उनकी लाइफ का एंड हुआ, तो वो सारी चीज़ें ज़रूर बच्चों को इस वीडियो के सामने ज़रूर आएंगी। और ये ज़रूरी भी है ताकि बच्चे भी जाने कि हाँ, लाला लाजपत राय का इतिहास क्या है। आशा करती हूँ ये भी वीडियो हर बार की तरह आप लोगों को पसंद आएगा और आगे भी इस तरह के और वीडियो मैं बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। और बस इसी के साथ मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।